ओशो से किसी ने पूछा कि कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कंस का वध किया, कालिया नाग को मारा, पूतना को मारा, आदि कई सारे असुरों को मारा, तो क्या ये सब कथाएं सत्य हैं या फिर कोई प्रतीक है इनका? तो ओशो कहते हैं छोटा सा बच्चा है कृष्ण, इतने शक्तिशाली लोगों को हरा कैसे सकेगा? लोगों के पास एक ही उपाय था इस पहेली को हल करने का, और वह उपाय यह था कि वह कृष्ण को भगवान मान ले, परम शक्तिवान मान ले, फिर सारी पहेलियां हल हो जाती हैं। लेकिन इसका भी मतलब गहरे में यही हुआ कि छोटी शक्ति पर बड़ी शक्ति विजय पा लेती है। कोई राक्षस है, कोई शक्तिशाली पहलवान है, कृष्ण दिखाई पड़ते हैं छोटे, लेकिन वे महाशक्तिवान हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की व्याख्या ने कृष्ण के व्यक्तित्व को समझा ही नहीं। इस तरह की जो व्याख्या है वह मूलतः गलत भ्रांत है, क्योंकि उसमें जो आधार में बात है वह यही है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति पर जीत जाती है। मैं कुछ और कहना चाहूँगा, उसे समझना जरूरी होगा। इस जगत में जो जीतना नहीं चाहता वह जीत जाता है, और जो जीतना चाहता है वह हार जाता है। इसे अगर हम ताओ से समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। लाओसे ने एक दिन अपने मित्रों को कहा है कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सका। तो एक व्यक्ति ने उससे खड़े होकर पूछा कि वह राज हमें भी बताओ, वह सीक्रेट, क्योंकि जीतना तो हम भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कोई हमें हरा ना सके। लाओसे हंसने लगा। उसने कहा कि फिर तुम ना समझ सकोगे उस राज को, क्योंकि तुमने पूरी बात भी ना सुनी और बीच में ही पूछ बैठे। मैंने कहा था मुझे जिंदगी में कोई हरा ना सका, पूरा वाक्य तो कर लेने दो। लाओसे ने पूरा वाक्य किया। उसने कहा मुझे जिंदगी में कोई हरा ना सका, क्योंकि मैं हारा ही हुआ था। मैं पहले से ही हारा हुआ था। मुझे जीतना मुश्किल था, क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता था। तो उसने उन लोगों से कहा कि तुम अगर सोचते हो कि तुम मेरे राज को समझ जाओगे तो गलती में हो। तुम जीतने की आकांक्षा करते हो, वही तुम्हारी हार बन जाएगी। सफलता की आकांक्षा ही अंत में असफलता बनती है, और जीवन की अति आकांक्षा ही अंत में मृत्यु बन जाती है। स्वस्थ होने का पागलपन ही बीमारी में ले जाता है। जिंदगी बहुत अद्भुत है। यहाँ हम जिस चीज़ को बहुत जोर से मांगते हैं उसी को खो देते हैं। जिस चीज़ को हम मांगते ही नहीं है वह मिल जाती है। असल में हम मांगते नहीं हैं, इसका मतलब ही यही है कि वह मिली ही हुई है। कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, इसीलिए जीत जाते हैं, ऐसा मैं ना कहूँगा, क्योंकि यह तो फिर वही शक्ति का पुराना कानून हुआ कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इसमें कृष्ण की कोई विशेषता ना होगी। अगर राक्षस बड़े शक्तिशाली होते तो वे जीत जाते। ये तो फिर गणित हुआ शक्ति का। ये तो गणित हुआ तराजू पर वजन का, कि जहां वजन ज्यादा था वहां नीचे बैठ जाएगा। इसमें कृष्ण की कोई बड़ी जीत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी आज तक कृष्ण की जीत की व्याख्या की है वह इसी तरह सोच सके, क्योंकि उनके पास एक ही गणित है। कृष्ण का कमजोर होना, बालक होना, कृष्ण का लड़ने के लिए आतुर न होना, कृष्ण का किसी पर जीतने के लिए आकांक्षी न होना ही राज है।